नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। रामपुर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर के एकत्रित हुए और नशीली दवाओं की बिक्री बंद कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि पूरे जिले में औषधि विभाग की मिलीभगत से नशीली दवाइयों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है, जिस कारण युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से सिंथेटिक दूध की बिक्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिना किताबों के शिक्षण कैसे संभव है? जहां एक ओर सरकार कई हजार करोड़ रुपए का बजट शिक्षा विभाग के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है वह सरकार ने दर्शा दिया है। आज क्या मामला है? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान पर एक ज्ञापन का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 महीने शिक्षण सत्र को चालू हुए हो गए, लेकिन किसी भी ना तो बेसिक स्कूलों में ना जूनियर हाई स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, और जो एनसीईआरटी की बुकें हैं जितनी भी, चाहे वो हाई स्कूल की, इंटर की, जिस तरह की भी है, वो पूरी मार्केट से गायब हैं। और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें मुंह मांगे दामों पर बेची जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जन अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है, पढ़ा नहीं सकता। सरकार की दो ही नीति इस तरह से चल रही है कि सरकार को दो कामों में से एक काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ज़्यादातर बजट जो है शिक्षा पर खर्च किया जाता है। लेकिन उन स्कूलों के आप हालत देखेंगे तो किसी स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीचरों की अगर वहाँ के हिसाब लगाया जाए तो 3 शिक्षा मित्र लगभग 30,000 के, और 1-2 मतलब कहते हैं सहायक अध्यापक, जिनकी मतलब कहते हैं 50-50 हज़ार तनख्वाह। तो महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई शिक्षा में सुधार नहीं है। ये दोहरी नीति है, क्योंकि या तो इनको कॉन्वेंट स्कूल बंद करना चाहिए, या फिर प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करके कॉन्वेंट स्कूलों में मतलब कहते हैं पढ़ाई का वो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से गलत तरीके का इस्तेमाल करना बहुत बुरा है। और क्योंकि 3 महीने शिक्षण सत्र को चालू हो गए, लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दूसरा, पूरा जनपद नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश सूखा और बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। किसान पूरी तरह बर्बाद है, लेकिन तहसील कर्मी और बिजली कर्मी, बैंक कर्मी किसानों पर वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पूरे ज़िले में इंडिया मार्क का हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, जबकि ज़िले में पेयजल की वैसे भी संकट है। उसके बावजूद भी कोई भी मतलब कहते हैं ना, चाहे ग्रामीण विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इंडिया मार्क का सारे पंप खराब पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कई बार ज्ञापन दे दिया, कोई नहीं देख रहा है। पूरे ज़िले में मेडिकल स्टोरों पर औषधि निरीक्षक विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से फर्जी जो मतलब नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, खासकर पहाड़ी गेट इलाका, हामिद स्कूल, जिला अस्पताल के पास में बरेली गेट, मौलवी साहब का मदार, यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोरेक्स, फेंसिडिल वगैरह पी के मतलब नशा कर रहे हैं। पूरे तरह से तमाशा बना पड़ा है। लेकिन